नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल रिपोर्ट पढ़ना में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा पोस्ट ऑफिस किसान विकास पत्र स्कीम के बारे में। दोस्तों, अगर आप अपने निवेश की राशि को दोगुना करना चाहते हैं, यानी कि अगर आपके पास 1 लाख रुपया है और आप चाहते हैं कि 1 लाख से 2 लाख रुपया हो जाए, अगर आपके पास 2 लाख है और चाहते हैं 2 लाख से 4 लाख हो जाए, या फिर एग्जाम्पल के तौर पर 5 लाख है तो 5 लाख से 10 लाख हो जाए, तब आप पोस्ट ऑफिस की किसान विकास पत्र योजना में निवेश कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में पैसा जमा करने पर पैसा डबल होता है। दोस्तों, किसान विकास पत्र केंद्र सरकार द्वारा समर्थित बेहद लोकप्रिय स्मॉल सेविंग स्कीम है। पोस्ट ऑफिस की इस योजना में निवेश से निवेशक को उसका रुपया सुरक्षित होने और बेहतर रिटर्न की गारंटी मिलती है। इस योजना के लिए ब्याज की दर और निवेश के दुगना होने की अवधि सरकार द्वारा हर तिमाही आधार पर तय की जाती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि इस योजना की और क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, यानी कि इस स्कीम में कौन लोग निवेश कर सकते हैं, क्या है इसका क्राइटेरिया, कैसे इस स्कीम को ओपन करें, क्या एज लिमिट है, मिनिमम कितने रुपए से हम इस स्कीम को स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम कितना जमा कर सकते हैं, कितने साल के बाद मैच्योरिटी पूरा होगा, क्या इस स्कीम में पैसा जमा करने पर टैक्स बेनिफिट्स मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इस स्कीम के ऊपर अभी कितना इंटरेस्ट रेट मिल रहा है फिलहाल लेटेस्ट। और दोस्तों, जानेंगे कि अगर आप इस स्कीम लेना चाहते हैं पोस्ट ऑफिस में, तो अब यह स्कीम लेते समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जमा करना पड़ेगा पोस्ट ऑफिस में। जी हाँ दोस्तों, पोस्ट ऑफिस केवीपी स्कीम 2026 से जुड़ी तमाम जानकारी मैं दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। और दोस्तों, अगर आप भी इस स्कीम का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप अपना शहर का नाम नीचे कमेंट में लिखकर मुझे जरूर बताएं। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल रिपोर्ट पांडा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। दोस्तों, किसान विकास पत्र में निवेश के लिए न्यूनतम राशि जो मिनिमम है वो 1000 रुपया है, 1000 रुपीज़ है। अगर आप 1000 से ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तब इसमें आप 100 के मल्टीपल में निवेश कर सकते हैं। साथ ही इस स्कीम में निवेश की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, यानी मैक्सिमम लिमिट नहीं है। आपके पास जितना मैक्सिमम पैसा है उतना का आप किसान विकास पत्र स्कीम में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, किसान विकास पत्र को कोई भी व्यक्ति 10 साल का बच्चा से लेकर बूढ़ा तक इस स्कीम को खरीद सकता है। 10 साल से ऊपर नाबालिग के लिए उसके अभिभावक किसान विकास पत्र खरीद सकते हैं। किसान विकास पत्र को किसी भी पोस्ट ऑफिस से खरीदा जा सकता है। आपके नियरेस्ट जो भी पोस्ट ऑफिस है आप वहां जाकर किसान विकास पत्र खरीद सकते हैं। किसान विकास पत्र को पासबुक के आकार में जारी किया जाता है। केवीपी में नॉमिनेशन की भी सुविधा उपलब्ध है, यानी कि आप किसान विकास पत्र लेते समय आप अपने फैमिली मेंबर में से किसी को आप नॉमिनी ऐड कर सकते हैं। किसान विकास पत्र को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं इजीली। अगर आपको कहीं दूसरे शहर में ट्रांसफ़र हो गया तो आप जहाँ ट्रांसफ़र हो वहाँ के पोस्ट ऑफिस में जाकर आप किसान विकास पत्र को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इवन किसान विकास पत्र को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और दोस्तों, जानते हैं केवीपी प्री मैच्योर विड्रॉल। तो दोस्तों, आप केवीपी विड्रॉ कर सकते हैं प्री मैच्योर आफ्टर 30 मंथ्स, आफ्टर 30 महीना के बाद, यानी कि 2 ईयर्स एंड 6 मंथ्स के बाद आप विड्रॉ कर सकते हैं प्री मैच्योर। दोस्तों, किसान विकास पत्र स्कीम में फिलहाल ब्याज दर 7.50% मिल रही है। द करेंट इंटरेस्ट रेट 7.5% कंपाउंडेड ईयरली। दोस्तों, किसान विकास पत्र में जो मैच्योरिटी की अवधि 115 मंथ है, यानी 9 साल 7 महीना के बाद आपकी मैच्योरिटी डबल हो जाएगी शायद आप। दोस्तों, किसान विकास पत्र में जो मैच्योरिटी की अवधि है 115 महीना है, यानी 9 ईयर 7 महीना है मैच्योरिटी पीरियड। तो दोस्तों, इसके अनुसार इस योजना में आपका पैसा 9 साल और 7 महीने में दुगना हो जाएगा। यानी कि अगर आप 1 लाख रुपया जमा करते हैं तब आपको पैसा 9 साल 7 महीने के बाद 2 लाख रुपया हो जाएगा। 2 लाख करते हैं तो 9 साल 7 महीने के बाद 4 लाख हो जाएगा। अगर 3 लाख करते हैं तो 9 साल 7 महीनों के बाद 6 लाख हो जाएगा। अगर 5 लाख करते हैं तो 9 साल 7 महीनों के बाद 10 लाख हो जाएगा। दोस्तों, इस स्कीम के ऊपर कोई टैक्स में बेनिफिट नहीं है। और दोस्तों, इस स्कीम को लेते समय डॉक्यूमेंट्स में आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको जमा करना पड़ेगा यानी पोस्ट ऑफिस में स्कीम लेते समय। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज की जानकारी आपके लिए अवेलेबल होगी। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच। कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। और दोस्तों, मेरे चैनल रिपोर्ट पांडा को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।